फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.1 में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, उनका सॉल्यूशन, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन, इंटरवल सॉल्यूशन, ये सब देखा था। अब एक्सरसाइज 6.2 में हमें क्या देखना है? हमें देखना है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के लीनियर इनइक्वालिटीज हमने जब चैप्टर शुरू किया था तब बात की थी। कोई भी इनइक्वालिटी ax प्लस by greater than c, ax plus by less than c, ax plus by greater than equal to c, ax plus by less than equal to c। इस तरह की कोई भी इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी है इन टू वेरिएबल्स x एंड y वेयर a should not be equal to 0, b should not be equal to 0। a और b में से अगर एक भी 0 हो गया तो क्या होगा? आपकी बनी वेरिएबल में रह जाएगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। a और b में से कुछ भी 0 नहीं होना चाहिए। c आपका 0 हो सकता है। तो अब इस तरह की इनइक्वालिटीज को, दो वेरिएबल की इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व कैसे करना है? तो ये जो इनइक्वालिटीज है हमारे पास, ठीक है, अगर इसकी मैं इक्वेशन लिखूं ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। हमने सेट थ्योरी में बात की थी और आपने पिछली क्लासेस में भी अगर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं ध्यान है तो ध्यान रखो कि ये जो इक्वेशन है ये लाइन की इक्वेशन है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं कि दिस इज लीनियर इक्वेशन, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो अगर ये लाइन है तो इसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्लॉट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखो ये हमें काम आएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन में भी, ये बात ध्यान रखो। इस लाइन को अगर प्लॉट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो कैसे करोगे? पहले x को 0 रख दो, पुट x इज इक्वल्स टू 0। क्या आएगा? by इज इक्वल्स टू c और y इज इक्वल्स टू c बाई b, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई c बाई b, यहां कहीं है c बाई b, ठीक। उसके बाद y को 0 रख दो, पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू c बाई x कोऑर्डिनेट आ गया, सिंपल x और y कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। भाई y एक्सिस पर x 0 होता है, मैंने x को 0 रख के y एक्सिस निकाल लिया, y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। x एक्सिस पर y 0 होता है, y को 0 रख के x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। y x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? c बाई, ठीक है। तो लाइन प्लॉट करने के लिए क्या करना है? इन दोनों पॉइंट को मिला दो, आपकी लाइन प्लॉट हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट मैंने मिला दी, ये मेरी एक लाइन प्लॉट, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये लाइन ने इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को दो हिस्सों में बांट दिया, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। ये लाइन के ऊपर का हिस्सा, ये लाइन के नीचे का हिस्सा। लाइन के जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, और जो लाइन के नीचे का हिस्सा है दिस साइड, इसको आप बोलते हो ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा अपर हाफ प्लेन। लाइन तो चलती जाएगी ना, ठीक है, लाइन तो एंडलेस है, जहां तक कोऑर्डिनेट जाएंगे वहां तक लाइन चलती चली जाएगी। तो इसके ऊपर जो आ रहा है वो अपर हाफ प्लेन, जो नीचे आ रहा है वो लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। अब लाइन किसी भी तरह से हो सकती है, हो सकता है कोई लाइन आपकी ऐसे आए, इधर में रब कर देता हूं, हो सकता है एक लाइन मेरी ऐसे बन जाए, से लाइक दिस। इस केस में क्या देखना है? लाइन के ऊपर और लाइन से नीचे। तो लाइन से ऊपर का हिस्सा ये वाला, दिस इज अपर हाफ प्लेन, दिस इज लोअर हाफ प्लेन, ठीक है ना। इसको आप इस वाले को अपर तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो लाइन से नीचे आ रहा है, क्लियर। अब एक चीज और हो सकती है इसमें, अब इसमें क्या हो सकता है?
ये लाइन सपोज ऐसे आ गई। अब क्या करोगे, अब इसमें अपर और लोअर कौन सा है? इस केस में क्या बोलते हैं, इस केस में राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं राइट हाफ प्लेन। अपर लोअर तो बोल नहीं सकते ना इसमें, राइट हाफ प्लेन। इस साइड को हमने बोला राइट हाफ प्लेन, इस साइड को हम बोल देंगे लेफ्ट हाफ प्लेन। कई बार हम क्या करते हैं नोटेशन में, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपर हाफ प्लेन को हाफ प्लेन 2 भी बोल देते हैं, लोअर हाफ प्लेन को हाफ प्लेन 1। सिमिलरली राइट हाफ प्लेन को हाफ प्लेन 2 और इसको हाफ प्लेन। ठीक है, तो इस चीज से हमने क्या क्लियर किया कि कोई भी इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, दो वेरिएबल की, ठीक है, उसको इक्वालिटी की फॉर्म में लिख के लाइन की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे प्लॉट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। एक सिंपल सा एल्गोरिथम है और एग्जाम्पल से देखेंगे। एल्गोरिथम याद रखने से कोई फायदा नहीं है। कई लोग क्या कराते हैं कि एल्गोरिथम लिख दिया उसको याद कर लो, रट लो, उससे कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। देखिए एग्जाम्पल 9 से समझते हैं। एक सिंपल सा एल्गोरिथम है जो हमने टोटली फॉलो करना है टू लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल के ग्राफिकल सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल है सॉल्व 3x + 2y > 6 ग्राफिकली। ठीक है, स्टेप 1 जो अभी हमने पीछे देखा, इसकी लाइन प्लॉट कर लो। यहां पर लिखो इक्वेशन 3x + 2y = 6 represents a straight line as plotted. As plotted means कहीं पे से प्लॉट भी कर दो। कैसे प्लॉट करोगे, ये XY कोऑर्डिनेट है, ये 0 0 है। अब इस लाइन को प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पुट y = 0, x = 6/3, 2। पुट x = 0, y = 6/2, 3। ठीक है, तो ये यहां कहीं 3 आ गया और ये यहां पर कहीं 2 आ गया। तो हमने क्या बात करी थी कि लाइन कैसे प्लॉट करनी है, इन दोनों को मिला दो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, खास बात ध्यान रखने की कि जब भी आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आपने डॉटेड लाइन प्लॉट करनी है। ठीक है, और जब भी आपके पास स्लैक इनइक्वालिटी है, > और <= तो आपने डार्क लाइन प्लॉट करनी है। क्यों करनी है, रीजन सेम है जो हमने अभी इंटरवल्स में देखा था कि अगर > का साइन होता था तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाते थे, मींस इंक्लूडिंग दैट वैल्यू। तो मींस वहां पे हम डार्क बॉल बनाते थे, तो यहां डार्क लाइन बनाई है, मींस इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन लाइन। लाइन पर जो पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। और जब आप ये वाली डॉटेड लाइन बनाओगे तो इसका मतलब जो पॉइंट लाइन के ऊपर है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो हम यहां एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। जैसे वहां पर हॉलो बॉल बनाते थे, हॉलो सर्किल बनाते थे, यहां पर एक डॉटेड लाइन बना देंगे। ठीक है, अब ये अपर हाफ प्लेन हो गया, इसको 2 लिख दो, ये लोअर हाफ हो गया। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब भी समझ लो। सॉल्यूशन का मतलब कि अगर सॉल्यूशन हमारा लोअर हाफ प्लेन में लाई किया या अपर हाफ प्लेन में लाई किया, ठीक है, तो सपोज अपर हाफ प्लेन में हमारा इसका सॉल्यूशन लाई किया, तो अपर हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग लाइन। लाइन को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर लोअर हाफ में सॉल्यूशन है तो लोअर हाफ में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, इनइक्वालिटी दी हुई थी, उसको लाइन की शेप में लिखा, लाइन को प्लॉट कर दिया, डॉटेड लाइन प्लॉट की। क्यों, क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अब देखिए दो बात हो गई, या तो मेरा सॉल्यूशन इधर लाई करेगा या मेरा सॉल्यूशन इधर लाई करेगा। सॉल्यूशन मतलब, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पॉइंट अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, या जो लोअर हाफ में लाई कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो
अब मुझे ये चेक करना है बस कि सॉल्यूशन इधर लाई कर रहा है या इधर। कैसे करूंगा, एक काम करता हूं, कोई एक पॉइंट अपर हाफ का या लोअर हाफ का इस इनइक्वालिटी में रख के देख लेता हूं। ठीक है, अगर उस पॉइंट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया तो सॉल्यूशन अपर हाफ में या लोअर हाफ में जिस जहां से भी पॉइंट उठाया उसको सेटिस्फाई करेगा। इजीएस्ट वे क्या है, इजीएस्ट वे है, मेरे पास एक पॉइंट है 0 0, कहां लाई कर रहा है, लोअर हाफ में। 0 0 रखने से मुझे कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी में ये पॉइंट 0 0 रख के देखूं, अगर ये पॉइंट 0 0 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया तो सॉल्यूशन लोअर हाफ में लाई करेगा। अगर ये पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया मींस सॉल्यूशन इधर नहीं है, तो बचा किधर, ये दो ही तो साइड है, या तो अपर हाफ या लोअर हाफ। अगर लोअर हाफ में सॉल्यूशन लाई कर रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली अपर हाफ में कर रहा होगा। चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया स्टेप 1 ये आपका है। स्टेप 2 क्या हो गया, सबसे अच्छा तरीका है 0 0 से टेस्ट करके देख लो। वी सेलेक्ट अ पॉइंट, देखो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। 0 0 क्यों ले रहे हैं, कन्वीनियंस के लिए। लेकिन पॉइंट लेते हुए क्या ध्यान रखना है कि जो पॉइंट लाइन पर है वो नहीं लेना है। लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है वो नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। मैंने आपको बताया लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, इसलिए लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो नहीं लेना है। वैसे भी हम 0 0 ले रहे हैं तो 0 0 लाइन के ऊपर नहीं है। तो वी सेलेक्ट अ पॉइंट 0 0 in lower half plane and check if it satisfies the given inequation। ठीक है, तो 3 into 0 plus 2 into 0 greater than 6, 0 greater than 6, which is not true। जीरो 6 से बड़ा तो होता नहीं है, तो ये तो इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई हमारी। Hence the lower half or half 1 is not the solution region of the given inequality। Accordingly, the solution of given inequality lies in upper half or half 2, not including the line। तीसरा और फाइनल स्टेप क्या है, यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया कि कौन से हाफ में सॉल्यूशन लाई कर रहा है। तीसरा और फाइनल स्टेप, स्टेप 3, शेड द सॉल्यूशन रीजन। कौन सा रीजन है, अपर हाफ वाला है, इसको हमें शेड कर देना है। शेड मतलब बस ऐसे दिखा दो कुछ। तो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी लाइज इन अपर हाफ प्लेन 2। ठीक है, लाइन इंक्लूडेड इसमें नहीं है। आप टेस्ट करके देख लो, इधर पे कोई पॉइंट ले लो, सपोज 1 1, ये पॉइंट 1 1 है, लोअर हाफ में पड़ रहा है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 3 into 1 plus 2 into 1 5, इसको सेटिस्फाई चेक करना है, सॉरी। 3 into 1 plus 2 into 1 greater than 6, 5 greater than 6 नहीं। यहां पे कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट क्या हुआ, 3 और 3 ले लो, 3 into 3 9 plus 2 into 3 6, 15 greater than 6, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपर हाफ में इसका सोल्यूशन लाएगा। ठीक है, सिंपल सा एल्गोरिथम है, ध्यान रखना है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको सॉल्यूशन में लिखनी है। फिर से देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे 4-5 क्वेश्चन आप कर लोगे, आपका हाथ अपने आप सेट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है। एग्जांपल 10, सॉल्व 3x - 6 greater than equal to 0 graphically in 2 dimensional plane। ठीक है, अब की बार स्लैक इनइक्वालिटी दे दी, तो स्लैक इनइक्वालिटी देखते ही आप समझ जाओ कि आपने डार्क लाइन बनानी है, और डार्क लाइन का मतलब कि जो पॉइंट लाइन पर हैं वो भी सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे। ठीक है, स्टेप 1, ग्राफ ऑफ लाइन।
अब लाइन कौन सी लेनी है? 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 इज प्लॉटेड एज फॉलोज। ये है 0 0। कैसे प्लॉट किया? जब आपने x को 0 रखा तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई? y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आ गई। बेसिकली ये लाइन क्या है? ये है 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से अपने आप में क्या आ रही है? यहां से x की वैल्यू आ रही है 2। इस लाइन में y है नहीं, तो ये लाइन x से जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे। हमें डार्क लाइन बनानी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल्स टू 2 से पास हो रही है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? अब इसमें अपर हाफ और लोअर हाफ नहीं होगा, इसमें क्या होगा? राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है, डार्क लाइन बना ली हमने, अब हमें चेक करना है सॉल्यूशन किस रीजन में पड़ रहा है। तो स्टेप 2 क्या होगा? फिर से कौन सा पॉइंट लेंगे? 0 0 ही ले लेते हैं, क्योंकि 0 0 लेना इजी है। चेकिंग इफ पॉइंट 0 0 lies in solution region। 0 0 रखा आपने, एक ही 0 रखा, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये बेसिकली इनइक्वालिटी क्या है? 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहां से क्या है? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, विच इज फॉल्स। Hence the solution do not lie in left half plane. As such, the solution lie in the right half plane too, including points on the line। जो solution region क्या आएगा उसको आप डार्क कर दो। ये पूरा आगे तक solution region आएगा, इसको थोड़ा सा डार्क करके बस दिखा दो। This is your solution। ठीक है, एल्गोरिथम क्लियर हो गया? ये तो सिंपल सा था। Hence यहां पे लिख दो आप, hence solution lies in right half plane including points on line। ठीक है, अगर यहां पे आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती, सिर्फ ग्रेटर देन 0 दिया होता, तो पॉइंट जो लाइन पर पॉइंट है वो एक्सक्लूड करते और लाइन कैसी बन जाती है? हमारी डॉटेड बन जाती है। ये लाइन है, इसको एरो लगा लो। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। एग्जांपल 11, इसमें में क्या दिया हुआ है? सॉल्व y लेस देन 2 ग्राफिकली। ठीक है, अब की बार x को 0 कर दिया उन्होंने, x का कोएफिशिएंट नहीं है इसमें, तो ग्राफ ऑफ y is equals to 2। y is equals to 2 का ग्राफ देख लो कैसा आएगा। 0 0, ये x, ये y। ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, इसमें 0 रखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे दिख रहा है y is equals to 2। पहले हमने क्या करा था? जब x is equals to 2 आया था तो उससे एक सीधी लाइन पास हो रही थी। अब यहाँ पे y is equals to 2 आया तो यहाँ से एक सीधी लाइन पास होगी। डॉटेड या डार्क? डॉटेड या डार्क? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब कि लाइन पर जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। ये प्लेन 2 हो गया, अपर हाफ 2, ये लोअर हाफ 1। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। चेकिंग विद ठीक है, 0 लेस देन 2 विच इज ट्रू। इस बार क्या हुआ? ओरिजिन ने सेटिस्फाई कर दिया। 0
लेस देन 2 विच इज ट्रू, तो सोल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा, जिधर 0 0 लाई कर रहा है, तो सोल्यूशन लाई इन प्लेन 1। ये पूरा आपका नीचे तक सोल्यूशन हो जाएगा एक्सक्लूडिंग 9। सोल्यूशन लाई, हेंस सोल्यूशन लाइज इन प्लेन 1 बिलो द लाइन। ये भी लिख सकते हो, आगे कुछ भी लिख दो, इतने से भी आपका काम चल जाएगा। सिंपल सा एल्गोरिथम है, 0 0 से चेक करना है कन्वीनियंस के लिए। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन में यही एल्गोरिथम फॉलो होगा।